हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में प्रीवियस वीडियो में जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स इस यूनिट से आते ही हैं, है ना। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल्स 110% बनते हैं। तो प्लीज़ कंसंट्रेशन फोकस यहाँ होना, वाइट बोर्ड पर होना। बस एक ही चीज़ मैं आपसे मांग रहा हूँ, कह रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे कि आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पर है तो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन को देख के ही उसका आंसर आप निकाल पाएंगे, ये आपसे मेरा वादा है। बस आपका ध्यान यहाँ होना, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है ध्यान देते हैं, और हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जो हमारे काम की चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करेंगे, है ना। एग्जाम में भी अगर आप न्यूमेरिकल्स करें तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ना है ना। जो गिवन डेटा है वो हमें पहले कलेक्ट करना है, एंड देन फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा है, 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, यहां से हमें डेटा मिला है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट यानी कि WB इज इक्वल्स टू 1 ग्राम और WA 50 ग्राम, ठीक है। लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, यानी कि यहां से हमें डेल्टा TF मिला है 0.40 केल्विन, है ना। लो हो गया है, लिखा है यहाँ पे लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड हो गया है ना। लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, है ना। तो डेल्टा TF की वैल्यू 0.40 आ गई है हमारे पास। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, यानी कि यहाँ पर ये इतना सारा कुछ लिखा है, उसका मतलब ये है KF, है ना। बेंजीन के लिए KF की वैल्यू क्या है, 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, हमें मोलर मास से फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, हमें मोलर मास सोल्यूट का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया है तो प्रीवियस वीडियो में है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला वीडियो आप जरूर देखिए। इसीलिए पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि वो वीडियो आपको देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है, WB 1 ग्राम, WA 50 ग्राम, KF की वैल्यू 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, डेल्टा TF 0.40 केल्विन। अब जो मोलर मास है उसका फॉर्मूला क्या है, तो मोलर मास का फॉर्मूला MB इज इक्वल्स टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA, ये होता है मोलर मास का फॉर्मूला। सोल्यूट का मोलर मास अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। चलिए, KF की वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट करते हैं। क्या है KF की वैल्यू 5.12, ठीक है, इंटू WB क्या है 50 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम में है हमारे पास सोल्यूट, अपॉन डेल्टा TF की वैल्यू क्या है 0.40 इंटू WA क्या है 50 ग्राम। सॉरी, कुछ मिस्टेक हुई है, हाँ, WB की जगह हमने 50 ग्राम लिख दिया। WB क्या है 1 है, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। WB क्या है 1 है, WA क्या है 50 है, ठीक। चलिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो चुका है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये अगर हम कैंसिल करें तो यहाँ पर हो सकता है 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 2 4, ये 2 से कैंसिल करें तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 5 6, ठीक है। और बस आंसर आ गया हमारे पास, सही है, 256। ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैथ्स अच्छी हो चुकी है मेरी। मतलब MB इज इक्वल्स टू 256 ग्राम पर मोल, यही इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आ चुका है हमारे पास। क्या करा हमने, कुछ भी नहीं करा है, जो गिवन डेटा था वो हमने लिखा है, फॉर्मूला अप्लाई किया है, और क्या किया, कैलकुलेशंस तो आपको आनी ही चाहिए, है ना। मुझे नहीं आती है वो बात अलग है पर इस क्वेश्चन में आ चुकी है ना, आंसर आ गया है मुझे। MB इज इक्वल्स टू 256 ग्राम पर मोल, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर है। सेकेंड न्यूमेरिकल हम देखते हैं, क्या लिखा है,
45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2, है ना, यानी कि WB हमें मिला है 45 ग्राम, इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि WA है, लिखा है यहाँ पर WA 600 ग्राम। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, है ना, यानी कि डेल्टा TF हमें कैलकुलेट करना है। फिर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यानी कि TF भी हमें कैलकुलेट करना है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डेल्टा TF कैलकुलेट करना है तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। एक चीज़ ध्यान रखिए आपने, MB नहीं है हमारे पास, तो MB हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये रहा फॉर्मूला इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो MB के हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पूरा डीप में आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। कार्बन 24, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 32, है ना, तीनों को प्लस करना है 62, है ना। MB की वैल्यू है हमारे पास 62 ग्राम पर मोल, सही है, MB की वैल्यू 62 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम। KF की वैल्यू क्या है, देखिए वाटर के लिए KF की वैल्यू नहीं दे रखी है, बट हमें याद होना चाहिए KF की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, 1.86 इंटू WB की वैल्यू 45 इंटू 1000 अपॉन MB क्या है 62 इंटू WA 600। पॉइंट हटा, 2 0 लगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। 2 से कैंसिल करें, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 16। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, 93 इंटू 3 अपॉन 62 इंटू 2, है ना, यही है 93 इंटू 3 अपॉन 62 इंटू 2। चलिए अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.25 केल्विन। डेल्टा TF की वैल्यू क्या आएगी, 2.25 केल्विन। ये एक आंसर हो चुका है हमारे पास, क्योंकि हमें डेल्टा TF भी कैलकुलेट करना था। अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF, ये फॉर्मूला होता है ना, सही है। चलिए तो हमें TF कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम बना लेते हैं। TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस डेल्टा TF, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा है, इस फॉर्मूले के थ्रू हमने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बना लिया, है ना। चलिए तो अब TF नॉट वाटर के लिए कितना होता है, TF नॉट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 273.15 केल्विन होता है, माइनस डेल्टा TF कितना आया हमारे पास 2.25 केल्विन। ओके, तो यहाँ से TF की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 273.15 माइनस 2.25, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 270.9 केल्विन। ये हो जाएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो आई होप आपको सेकेंड न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। सबसे पहले हमने गिवन डेटा लिखा, डेल्टा TF के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, कैलकुलेशंस की, हमारे पास डेल्टा TF की वैल्यू आ गई 2.25 केल्विन। अब हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया इस फॉर्मूले के थ्रू, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF होता ही है, हमें पता है। तो यहाँ से TF की वैल्यू निकाली, TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस डेल्टा TF, हमने माइनस कर दिया, तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आया हमारे पास 270.9 केल्विन, ठीक है। तो आई होप फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के जो न्यूमेरिकल्स है आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर